अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामीन आदाब, अवधनामा के उर्दू न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखे जाने के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद तामीर के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जल्द ही लखनऊ में अपना दफ्तर खोलने जा रहा है, जिसका काम स्टेशन रोड पर वाक़ बर्लिंगटन स्क्वायर में तेजी से जारी है। यहाँ अयोध्या में मस्जिद तामीर के ताल्लुक से जुड़ी तमाम बातों पर गौर व खौज किए जाने के बाद तमाम फैसले लिए जाएंगे। इत्तला के मुताबिक फाउंडेशन का पैन कार्ड बन गया है, जल्द ही अकाउंट भी खोले जाने की तैयारी है। ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने बताया कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तश्कील पुराने सभी तनाज़ों को खत्म करने और कुछ नया और मुस्बत करने के लिए ही की गई है। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए संग बुनियाद रखे जाने के बाद मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो मस्जिद तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब में कतई शिरकत नहीं करेंगे। उनके इस बयान पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने जुमे के रोज यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे बयान के लिए उन्हें अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब में शामिल न होने के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो सिर्फ हिंदू के नहीं बल्कि पूरी रियासत के वजीर आला हैं और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान पवन पांडे का कहना है कि ऐसा कहकर योगी जी ने अपने उस हलफ की खिलाफ वर्जी की है जो उन्होंने वजीर आला का ओहदा संभालने से पहले ली थी। उन्होंने कहा कि रियासत में हिंदू और मुसलमानों की जो भी आबादी हो वो सभी के वजीर आला हैं। वजीर आला की ये जबान उनके ओहदे के वकार को कम करने वाली है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि उन्हें यानी सीएम योगी को इस बयान के लिए अवाम से माफी मांगना चाहिए। केरल में जमीन खिसकने से 80 मजदूरों के दबने और 10 की मौत वाक़ होने की खबर है। मौसूला इत्तला के मुताबिक केरला के राजमालाई इलाके में लैंडस्लाइड होने से चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर मलबे में दब गए, जिनकी तादाद 70 से 80 तक बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। 10 मजदूरों के अब तक फौत होने की इत्तला है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जाने पर आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज करने के बाद अपने ट्वीट में लिखा है कि 20 लाख का आंकड़ा पार और गायब है मोदी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके पेशीन गोई की थी कि अगर कोरोना की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे और आज ये पेशीन गोई सच साबित हुई कि 7 अगस्त को ही हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20,27,075 हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी अरबपति अमरीकी शख्सियत बिल गेट्स ने पेशिन गोई की है कि हमें एक माहौलियाती बुहरान का सामना करना होगा जिसके असरात कोरोना वायरस से ज्यादा बुरे होंगे। इससे कबल अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीज के सरबराह एंथोनी वाउचे ने भी खबरदार किया था कि लामुहाला आइंदा दिनों में वबाएं और बीमारियां सामने आएंगी। अंग्रेजी अखबार पॉलिटिको को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कोरोना के अलावा दीगर आने वाले वायरसेस और वबाओं के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है जिसमें पंकज कुमार नामी एक शख्स ने हाँफते हुए अपनी मौत के लम्हात को मोबाइल में कैद किया है। 80 सेकंड के इस वीडियो में पंकज ने उन सभी का नाम लिया है जिन्होंने उसे जहर दिया था। यह वाकया बुध के रोज सहारनपुर में पेश आया। औरंगाबाद में कोरोना की वजह से शौहर की मौत के बाद एक खातून ने उसकी जुदाई का गम बर्दाश्त न करते हुए दोनों बच्चों समेत खुदकुशी कर ली है। खबर के मुताबिक औरत ने अपने दोनों बच्चों के हाथों की रगें काट डाली और फिर सुबह ही उनका गला दबा दिया। हलाक होने वालों की शनाख्त समीना रुस्तम शेख 42 साल, आयशा रुस्तम शेख 17 और समीर रुस्तम शेख के नाम से हुई है। मालूम हुआ है कि समीना के शौहर रुस्तम शेख एक बिल्डर थे। वाकये के बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा और समीना का लिखा हुआ एक खत बरामद किया है जिसमें उन्होंने अपनी वालिदा से माफी मांगते हुए कहा है कि वो ये बयान नहीं कर सकती हैं कि उन्होंने किस तरह रुस्तम के बगैर 5 दिन गुजारे और वो उसके बगैर नहीं रह सकते। ये मामला पेंडालिक नगर पुलिस में दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। दिल्ली में 12 साल मासूम के साथ हुई इस बदतरीन मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। इम्कान जाहिर किया जाता है कि गिरफ्तार शख्स वही है जो मुतासिरा घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में टी शर्ट और पजामा पहने देखा गया था। काबिल जिक्र है कि नाबालिग के साथ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़े के बाद दिल्ली के निज़ाम कानून पर लोग लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। मुतासिरा लड़की का इलाज एम्स में चल रहा है जहाँ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया था और उसकी हालत दरियाफ्त की। पुलिस ने इस सिलसिले में उन्हें जानकारी दी कि मंगल की शाम को पश्चिम बिहार इलाके में मुलजिम ने लड़की के चेहरे पर तेज धारदार वाली चीज से हमला भी किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि उनकी हुकूमत मुतासिरा की फैमिली को 10 लाख रुपए की माशी मदद देगी।
हैदराबाद के मारूफ उर्दू रोजनामा मुनसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ मोहम्मद खान का रात देर गए शिकागो में इंतकाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया फर्जंदान वसीम मोहम्मद खान और डॉक्टर असलम मोहम्मद खान के अलावा 4 बेटियां मौजूद हैं। मरहूम खान लतीफ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल शिकागो अमेरिका में ही अदा की गई और तदफीन भी शिकागो के मुस्लिम कब्रिस्तान में अमल में आई। काबिल जिक्र है कि खान लतीफ मोहम्मद खान 15 रोजा कबल ही हैदराबाद से शिकागो रवाना हुए थे। रात अचानक तबीयत बिगड़ गई और कल्ब पर हमले के बायस उन्होंने दाइए अजल को लब्बैक कहा। लतीफ खान के इंतकाल के साथ ही उर्दू सहाफत का एक चमकता सितारा गुरूब हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अहाता ख्वाजा गौहर, जहां गरीब मुसलमानों की अक्सरियत आबाद है, कई 100 लोग नगर निगम के जरिए रखी गई टंकी के जरिए पीने का पानी हासिल करके जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन काफी दिनों से उसके खराब हो जाने के सबब लोग साफ पानी से महरूम हो गए हैं। यहाँ के बाशिंदों ने नगर निगम के जिम्मेदारों और अफसरों से ज़बानी गुजारिशें की, खुशामदें की और तहरीरी दरखास्तें भी दी, लेकिन तमाम दरखास्तें रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। वहाँ के रहने वाले कहते हैं कि अब लोग इस एहसास में मुब्तला हो चुके हैं कि उनके साथ ज्यादती और उनके मसाइल से चश्म पोशी इसलिए की जाती है क्योंकि वो मुसलमान हैं। जब लोगों को साफ पानी ही नहीं मिलेगा तो वो जिएंगे कैसे? लेकिन महल्ले के परेशान लोग कहते हैं कि मौजूदा सरकार यही तो चाहती है कि हम लोगों का वजूद ही किसी तरह खत्म हो जाए। हमारी जिंदगी की उनकी नजर में कोई कीमत नहीं है। लोगों का कहना है कि जब लखनऊ में वजीर आला की नाक के नीचे ये हाल है तो दूसरे शहरों और गाँव देहात का जिक्र ही क्या। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। रोजाना कोई न कोई नई बात सामने आती है और शक व शुबहात के दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक पुलिस को सुशांत सिंह की एक पर्सनल डायरी हाथ लगी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसके कुछ सफहात फटे हुए हैं। बताया जाता है कि सुशांत अपनी इस डायरी में निजी तजुर्बात के साथ साथ आइंदा की प्लानिंग के बारे में भी लिखा करते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस डायरी के सफहात किसने फाड़ डाले। काबिल जिक्र है कि सुशांत सिंह राजपूत के वालिद के सिंह के वकील विकास सिंह इस डायरी का तस्करा पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने एक मौके पर कहा था कि डायरी के मिलने के बाद कई राज खुल सकते हैं। अब सबकी नजरें डायरी पर है कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। डायरी मिलने का दावा टाइम्स नाउ ने किया है और बताया है कि उसमें से कुछ सफहात फटे हुए हैं। चैनल का दावा है कि डायरी में एक नाम का जिक्र है जिसके बाद सफहात गायब कर दिए गए हैं।